नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए आज दिन भर 8 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। शाम 6 बजे तक सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, फैसला क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। तो चलिए देखते हैं शाम 6 बजे तक 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार के किसानों के लिए बड़ी राहत। बाढ़ एवं भारी वर्षा से प्रभावित किसानों के बिजली बिल 6 महीने के लिए स्थगित कर दिए हैं। तो जुलाई से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिल जनवरी से जून 2026 में देय होंगे। हरियाणा में वर्ष 2025 के मानसून सत्र के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा, बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु एक विशेष योजना की घोषणा की है। राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान 6 महीने के लिए स्थगित कर दिए हैं। इसके अनुसार जुलाई 2025 में जारी बिजली बिल जनवरी 2026 में देय होंगे। अगस्त 2025 के बिजली बिल फरवरी 2026 और इसी प्रकार दिसंबर 2025 के बिल जून 2026 में देय होंगे। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब, अधिभार, लेट पेमेंट, सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा तथा बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। इस संदर्भ में बिजली विभागों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह निर्णय भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को तत्कालीन आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः शुरू कर सकें। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं निकटतम उपमंडल अधिकारी से। तो ये पहली बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार नई योजना लेकर आई है। हरियाणा में अनुदान दिया जा रहा है। नए बाग लगाने पर 24,500 रुपये से 1,40,000 रुपये तक प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। सब्जियों की खेती पर एकीकृत मॉडल के तहत 15,000 रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25,500 रुपये प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15,000 से 30,000 रुपये तक प्रति एकड़ अनुदान, फूलों की खेती पर 8,000 से 40,000 तक प्रति एकड़, खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान का किसान के खाते में सीधा भुगतान होगा। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण जरूरी है। हॉटनेट पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। अनुदान सहायता सीमा अधिकतम 5 एकड़ तक है। तो आवेदन और व्यक्तिगत विवरण होना चाहिए किसान का। परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण होना चाहिए। अनुसूचित वर्ग का प्रमाण पत्र जहां आवश्यक हो। तो ये आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें अथवा टोल फ्री नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी घोषणा। इन चीज़ों में अनुदान दिया जाएगा। फलों के लिए नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एकीकृत मॉडल के साथ करना, फूलों की खेती, मसालों की खेती और खुशबूदार पौधों की खेती। तो ये बड़ी योजना आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यूएई में निर्माण कार्य के लिए 400 मजदूरों की भर्ती करेगा। यह भर्ती बालाजी मैन पावर रिक्रूटमेंट लिमिटेड के लिए की जा रही है। इनमें कंस्ट्रक्शन हेल्पर, राजमिस्त्री, शटरिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर के 100 पद शामिल है। वेतन 31,233 से 37,475 रुपये निर्धारित किया गया है। खाना एजेंसी की ओर से दिया जाएगा। HKRN की ओर से जारी नोटिस में 16 नवंबर तक आवेदन करना होगा। यूएई में परिवहन सुविधा दी जाएगी। नियोक्ता के खर्चे पर वीजा मिलेगा। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश होगा। काम पर जाने और वापस आने के लिए हवाई टिकट दिया जाएगा। परवाला में कंपनी के लिए 4 इंजीनियर, 4 प्रोडक्शन इंजीनियर और 1 इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के पद भी आवेदन मांगे गए हैं। तो HKRN यूएई में राजमिस्त्री व हेल्पर की 400 पदों पर होगी भर्ती। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी अपडेट। अनुसूचित जाति के योग्य महिला एवं पुरुष कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए करें आवेदन। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के महिला एवं पुरुष को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीसी ने रेवाड़ी से जानकारी देते हुए बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति के योग्य महिला एवं पुरुष को रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा सैलून, सिलाई कार्य, कंप्यूटर प्रशिक्षण, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग, मोबाइल रिपेयरिंग व फूड प्रोसेसिंग कार्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। इच्छुक प्रार्थी ट्रेनिंग के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम रेवाड़ी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो ये रेवाड़ी जिले से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज का अब एसएमओ भर्ती के लिए लिया गया फैसला पलट गया है। विज ने सरकारी डॉक्टरों की मांग पर एसएमओ सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद प्रमोशन के आधार पर भर्ती हुए सीधी भर्ती न करने का फैसला लिया था। अब यह महकमा आरती राव के पास है। मंत्री के विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ 30 जून को हुई बैठक में मिनट सामने आए हैं। तो एसएमओ के 160 पदों पर सीधी भर्ती करने का जिक्र है। इससे डॉक्टर नाराज हो गए हैं। तो विज का फैसला पलटा। अब प्रमोशन से नहीं, एसएमओ सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सीधी होगी भर्ती। तो स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में 30 जून को हुई बैठक के सामने आए मिनट्स। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टरों के साथ धोखा हुआ है। पिछले वर्ष 25-26 जुलाई की मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी। उस वक्त रात को सरकार ने वादा किया था कि एसएमओ के पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी।
तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अप्रेंटिस करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस पोर्टल 10 नवंबर 2025 को खोला जाएगा, जो कि 20 नवंबर को शाम 5 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। तो यमुनानगर जिले से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पलवल से बड़ी अपडेट। एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाणिज्यिक वाहनों एवं ऑटो रिक्शा के लिए संशोधित दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। वाणिज्यिक माल वाहनों का एनसीआर में प्रवेश रहेगा प्रतिबंध। 1 जनवरी 2027 से एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ही चल सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पल पल की जानकारी सबसे पहले यहाँ मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।